आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। आज वेलकम में ट्रेन की आवाज भी सुनाई दे रही है, देखो। सभी प्यारी प्यारी संगत के बच्चे जुड़ जाइए। जुड़ जा बाबू सब। सबसे पहले जिन लोगों ने भी अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज प्लीज जाके YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। उस पे मैंने कुछ साधनाएं डाल रखी हैं, कुछ मंत्र सिद्धि डाल रखी है जो कि आप गुप्त नवरात्रे में कर सकते हैं, ठीक है। और अभी 3 साधना आने वाली जो मैं आप सबको फ्री निःशुल्क बताऊंगा, जिसका कोई सेवा श्रृंगार नहीं लिया जाएगा, ठीक है। वो चाहे आप मेरे गुरु धारण में हो, किसी और के गुरु धारण में हो, किसी और के कवच में हो, कोई गुरु नहीं भी बना रखे तो भी वो आप साधना कर सकते हैं। आप पे सवारी आती है, आप वैदिक तरीके से, आप तामसिक तरीके से हो, वाम मार्ग में भी हो तो भी वो आप साधना कर सकते हैं। मैं 3 सिद्धियां इसमें दूंगा। पहली सिद्धि मैं दूंगा बजरंगबली की, दूसरी सिद्धि में दूंगा बाबा भैरव की, तीसरी सिद्धि में दूंगा मां काली की। तो यूट्यूब चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करना, ठीक है, क्योंकि वीडियो वहीं डलेंगी, लिंक सिर्फ यहां आएगा। सबसे पहले जितने भी नए बच्चे जुड़े हैं, जो भी दिक्कत परेशानी, आप अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी पूरी परेशानी प्लस अपना फोटो मेरे नंबर पे भेजें। आपको समय दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी। अब आपको मेरा नंबर मिलेगा कहां से? वीडियोस में मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। प्रोफाइल के नीचे छोटा सा व्हाट्सएप का आइकन है, उस आइकन पे आप क्लिक करोगे, सीधा व्हाट्सएप का पेज ओपन होगा, वहां से भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। हर तरीके की काट यहाँ होती है, काले जादू का काट, किया कराए का काट, प्रेत बाधा, भूत बाधा, सब तरीके की परेशानी का निवारण यहाँ किया जाता है, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो आप मेरे संपर्क में आ सकते हैं। दूसरी चीज, 8 फरवरी के बाद गुरु मंत्र दीक्षा नहीं होगी, ये अप्रैल तक गई गाड़ी। हो सकता है नवरात्रि में भी चालू हो या ना हो, वो भगवती के ऊपर है। फिलहाल मैं एक डेट बता रहा हूं कि आप लोग पूछ रहे हो कब तक के लिए, तो हो सकता है नवरात्रि तक जाए। आयुष, जय माता दी, जय माता दी। आज कोई टॉपिक तो है नहीं, लेकिन हाँ फिर भी मैं कुछ चीजें आपको बता दूं। सपने में अगर आपको कोई कन्या श्रृंगार करे हुए दिखती है, कोई स्त्री श्रृंगार करे हुए दिखती है, या कोई श्रृंगार का सामान वो आपको देती है, या कोई श्रृंगार का सामान वो आपसे मांगती है, तो समझ लीजिए कि आपकी शक्ति श्रृंगार मांग रही है। आज कुछ ऐसे संकेत, कुछ ऐसे चिन्ह मैं बताऊंगा कि आपके ऊपर अगर कोई शक्ति आ रही है तो किस तरीके से वो अपना भोग भेंट आपसे मांगेगी, ठीक है। प्रणाम गुरुजी, खुश रहो विद्या। जय माता दी एक ही जगह लिखा करो, वैसे ही मैं मैसेजों से परेशान हूं तो मैं हर जगह रिप्लाई करना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, सभी बच्चे अजीज हैं। धर्मेंद्र शर्मा, जय माता दी, जय माता दी। बेटा धर्मेंद्र आप ठीक हैं? जो बताया था क्रियाविधि आपकी चल रही है? सभी बच्चों से मैं बात कर रहा हूं, सभी के संपर्क में आ रहा हूं। आप लोगों को कॉल नहीं करना है, सिर्फ आपको मैसेज करना है, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आपका नाम, शहर का नाम, अपनी प्रॉब्लम प्लस अपना फोटो, ठीक है। जैसे मान लो आपके ऊपर मां काली की सवारी आ रही है, ठीक, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। काली की सवारी आ रही है, आप गुप्त नवरात्रि लगने वाले, तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को मंदिर में नारियल चढ़ाते हुए दिखें, नींबू की माला चढ़ाते हुए दिखें, ठीक है। सपने में शक्ति आपको संकेत देगी, जो भी चीज आपको दिख रही है तो शक्ति आपसे मांग रही है। अचानक अगर आप मार्केट गए, बॉयज के लिए भी है, गर्ल्स के लिए भी है, ठीक है, क्योंकि सवारी माँ की स्त्री पे भी आती है, पुरुष पे भी आती है। अब गुप्त नवरात्रि लग रहे हैं, माँ भगवती सभी लोगों के घर पधारती हैं, सभी साधकों के यहाँ पधारती हैं। जय माता दी गुरुजी, आज जो आपने उपाय बताया है मैंने किया है, अब 7 दिन करूंगी। शुक्रिया, हमें कोई कम नहीं है गुरुजी। 2 ही काम है, पूजा करना, फोन चलाना, बहुत अच्छी बात है, और माँ की सेवा करना। हाँ जी गुरुजी हम ठीक है, बहुत अच्छी बात है बच्चा, ठीक रहो। हाँ तो बात करते हैं शक्तियां संकेत कैसे देंगी। तो जैसे बॉयज हैं, अब गुप्त नवरात्रि आ रही है और ये कभी भी हो सकता है, गुप्त नवरात्रि, शारदिक नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि कभी भी हो सकता है ये, ठीक है। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। आप गए मार्केट, अचानक से आपने पर्पल कलर की टी शर्ट खरीद ली,
या आपका मन आया कि आज मुझे टी शर्ट लेके आनी है ब्लैक कलर की, रेड कलर की, कोई एक अंदर से आपकी इच्छा करेगी कि ये चीज मैं खरीद कर लाऊं। ये परफ्यूम हो सकता है, ये माँ के लिए श्रृंगार हो सकता है, हार का सेट हो सकता है, 16 श्रृंगार हो सकते हैं, मेहंदी लगाने की आपकी इच्छा कर सकती है। जो भी शक्ति आपसे मांगेगी वो चीज आपके अंदर इच्छा जागृत होगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक बार की बात है, नवरात्रि के आसपास मैं गया मार्केट, मेरे को लेना था माँ भगवती का श्रृंगार। ठीक है। और एक बच्चे का मैंने जब काम उठाया था तो मैंने माँ का श्रृंगार लिया। मैंने कहा देखो शक्ति शरीर से वस्त्र मांगती है, हमें कई बार अपने शरीर से भी शक्ति को तृप्त करना होता है। जैसे कई बार बच्चे आलता लगाते हैं, कई बार बच्चे मस्तक पे टीका लगाते हैं, कई बार बच्चे लॉकेट पहनते हैं, ज्वेलरी पहनते हैं, कई बार घुंघरू वाले कड़े पहने दिखेंगे आपको, कई बार उनके पैरों में आलता लगाई दिखाई देगा, कई बार इत्र लगाई हुई दिखाई देगी। तो ये शक्तियां मांगती हैं। जो बच्चे लोग कहते हैं ना चौकी पे श्रृंगार करके बैठ गए, आपको नहीं पता कि शक्ति मांगती है, स्त्री हो पुरुष हो वो तो अपनी मांग लेगी। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। वहां पे हम गए और माता का श्रृंगार लेते लेते, मैं लाइव हूं यहाँ पे, श्रृंगार लेते लेते मैं टी शर्ट लेने चला गया। हालांकि मुझे उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन श्रृंगार मैंने महामाई का कलेक्ट किया। मैंने कहा टी शर्ट खरीदने की इच्छा हो रही है, यहाँ अच्छी भी मिल रही है, इत्तेफाक देखना। और मैंने वहां जाके ब्लैक कलर की टी शर्ट खरीद ली। अच्छा ब्लैक मेरे पास है, काले कपड़े ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा हैं, हाफ भी हैं, फुल भी हैं, जॉकेट भी है, सब कुछ है। तो ब्लैक कलर की मैंने टी शर्ट वहां से कैरी की। अब जो मेरा शिष्य था वो बोला गुरुजी ये आपने क्यों खरीदी? मैंने कहा पता नहीं, बस इच्छा हो रही है आज कि ब्लैक कलर धारण किया जाए। भैया ब्लैक कलर की टी शर्ट लेके आए। अब घर आने के बाद थोड़ा मन करा, बेकार में ले ली, अभी क्या जरूरत थी टी शर्ट की। लेकिन दूसरी तरफ मन करे नहीं यार मुझे तो ब्लैक कलर की पहनना है। और दूसरे दिन था शनिवार। अब वो बच्चे का काम मैंने लिया और शनिवार को जो उसकी मदद मेरे को करनी थी, जो उसकी पूजा पाठ करनी थी वो करी। पूजा करने के 10 मिनट पहले मैं रेड कलर की टी शर्ट पहना था। अचानक से मेरा मन किया वस्त्र चेंज किया जाए, तो मैंने कहा भाड़ में जान दो, हवन करना है, काय के लिए मैं कपड़े बदलूं। भैया फिर क्या हुआ, अगरबत्ती लगाई मैंने, ठीक है, और हवन करना आरंभ किया। तो हवन में से अंगारा उचक के मेरी रेड टी शर्ट के ऊपर गिर गया। टी शर्ट में हो गया इतना बड़ा छेद। ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं बता रहा हूं, 15 दिन पुरानी बात बता रहा हूं। ठीक है, टी शर्ट में हो गया मेरा छेद। मैंने कहा लो ये तो जल गई। फिर एकदम से मैंने हवन कंप्लीट किया। मैंने कहा माँ गलती हो गई है, आपने संकेत दिया था मैं समझ नहीं पाया, मैं वस्त्र चढ़ाऊंगा। फिर हवन मैंने कंप्लीट किया। अगले दिन मैंने वो टी शर्ट माँ को अर्पण की, फिर धारण की। तो ऐसे संकेत किसी के भी साथ हो सकता है। आपका मेहंदी लगाने का मन करेगा, ज्वेलरी पहनने का मन करेगा, घुंघरू लगाने का मन करेगा, खुद को इतर लगाने का मन करेगा। तो ये आप नहीं कर रहे, ये शक्ति आपसे करा रही, वो आपसे चीज मांग रही है। और कई बार ये चीजें खाने पीने की भी होती है। ठीक है, माँ आपने जो उपाय बताया था वो रोज करना है 7 दिन तक। हाँ रोज करो। गुप्त नवरात्रि कब से होती हैं, कब तक होती हैं? ये बेटा 10 तारीख से लगेंगी, 19 तारीख तक चलेंगी। गुरुजी इसका तो पता नहीं, वो भी कांटेक्ट में आएगा क्या? कौन आएगा कांटेक्ट में? पैसा ही पैसा चाहिए, काम कोई भी हो बताओ। बाप रे, या मैंने सर्कस नहीं खोल रखी है? कमाओ भले दिन होंगे उससे। क्या क्या मैसेज भेजते हो? ब्लॉक करा मैंने इसको। माँ मैंने सपने में मेरी शादी का रिश्ता आया है। लड़की मेरी जीएफ थी जिसका शादी का रिश्ता आया। देखो बेटा, पहली चीज तो हर सपने का मतलब भी नहीं होता है। सपना आपका सुबह होने के पहले पहले का, यानी रात्रि 3 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक के बीच का है। इन 3 घंटे के बीच का अगर कोई सपना है तो वो आपका सच होगा। लेकिन अगर रात का 3 बजे के पहले का है या सुबह 6 बजे के बाद का है तो ये सपना सच नहीं होगा। सेफ खान बेटा वीडियो कॉल रिक्वेस्ट क्यों भेजी है? सारी चीजें मांग सकती है, जैसे खाने पीने की चीजें भी हो गई। कई बार आपको जो नहीं पसंद है लेकिन आप अपने हिस्से से वो चीज डबल खा जाओगे। कोई हलवा हुआ, कोई खीर हुई, कोई मिठाई हुई, कोई मिष्ठान हुआ, कोई खाने की चीज हुई,
जैसे कहा आप एक बार खाते थे, एक हिस्सा खाते थे, आप उसका डबल खा लोगे और कुछ देर बाद आपको लगेगा एक जोरदार आपको डकार आएगी और सब हजम, फिर आपको भूख लगने लगेगी, अरे हमने इतना सारा खाया था, खाना कहाँ गया। तो ऐसे संकेत भी शक्ति देती है, लेकिन पहचानना हर किसी के बस की बात नहीं। बड़े से बड़ा भगत माँ की चाल को नहीं समझ सकता, बड़े से बड़ा साधक माँ की चाल को नहीं समझ सकता। ये वो जानते हैं जो इस अखाड़े को अच्छे से सीखे बैठे हैं, जो इस चीज का अध्ययन करे बैठे हैं। कई तरीके से शक्ति संकेत देगी और कई बार तो ये भी होता है, मैंने ये भी आजमाया है, जैसे आपके यहाँ कोई मरीज आने वाला है, ठीक है, तो आपको पहले पता लग जाएगा कि आज कोई आएगा जिसके पैरों में दिक्कत है, जिसके ऊपर भूत प्रेत बाधा है। आज मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कोई भूत प्रेत बाधा वाला केस आएगा, या कोई व्यक्ति आया है और आपने उसके बारे में पूछा नहीं निकाली, लेकिन फिर भी आपको पता लग जाएगा कि इसके ऊपर क्या दिक्कत है, इसके कुल देवी देवता नाराज हैं, इसकी शादी नहीं हो रही, आपको पहले अनुभव हो जाएगा, आप उससे कुछ भी नहीं पूछेंगे। ये आवाज भी शक्तियां कराती हैं, चिन्ह देती हैं बेटा वो। गुरुजी हमारे बड़े भैया की शादी नहीं हो रही है, जहां रिश्ता जाता है वहां मना कर देते हैं, कुछ उपाय बताएं। गुरुवार के दिन एक पीला कपड़ा ले लो, उसमें 5 पीली हल्दी की गांठ बांध लो, उनके सर से पैर तक सीधी तरफ से 7 बार उतार के रेलवे ट्रैक के पास फेंक कर आओ, जो रेलवे की लाइन होती वहां पे, पीछे पलट के नहीं देखना है, पहला उपाय। दूसरा, पानी में हल्दी डालकर 1 चुटकी स्नान करो। तीसरा, सोमवार के दिन शिव जी पर जाके चंदन का लेप करो, ठीक है, माँ गौरी को श्रृंगार चढ़ाओ और शंकर भगवान पे थोड़ी सी हल्दी चढ़ाओ। और ये शिवरात्रि के समय भी कर सकते हो, बहुत अच्छा समय, या हर सोमवार को कर सकते हो, ठीक है। अगर लड़कियां कर रही हैं तो शिव पार्वती की पूजा करें, ठीक है, शंकर जी की पूजा करें, उन्हें जल चढ़ाएं, माँ पार्वती को जल चढ़ाएं, और दोनों को, जैसे माँ पार्वती को श्रृंगार चढ़ाएंगी, शंकर जी को इत्र चढ़ाएंगी, चंदन का लेप करेंगे और आंख के फूल जो होते वो चढ़ाएंगे, भांग धतूरा चढ़ाएंगे, और दोनों शंकर पार्वती जी पे मौली लपेट के दोनों का गठबंधन करके वहां 1.25 रुपए रख के आने। माँ गौरी को श्रृंगार चढ़ेगा, शंकर जी को इत्र, भांग धतूरा, और आंख के पेड़ के जो फूल होते हैं ना, जिनमें से दूध निकलता है, वो फूल कम से कम 5 या 7 शिवलिंग से अर्पण करो। और शिवलिंग का और माँ पार्वती का दोनों पे से आटी लपेट के, मौली लपेट के, दोनों का गठबंधन करके वहां 1.25 रुपए रख दो। 1.25 रुपए 2 का सिक्का या 11 रुपए रख सकते हो, और बोलो भगवान हमारी शादी में जो भी बंदिशें आ रही वो बंदिशें काटो, देखोगे झटपट शादी होगी, रिश्ते आने लगेंगे। ये 3 उपाय बहुत बढ़िया हैं। जय माता दी। गुरुजी सुबह 6:30 बजे सपने में काला, आधा काला और सफेद कुत्ता काटने को दौड़ता है और अचानक से 2 शेर खाने को दौड़ रहे हैं। बेटा शेर दौड़ रहे हैं और तुम शक्ति के उपासक हो, तो हो सकता है कोई तांत्रिक तुम्हारे पीछे लगे, क्योंकि माँ की सवारी किसी को परेशान तभी करती है जब वो संकेत देती है। वो संकेत दे रही है कोई ना कोई शत्रु तुम्हारे पीछे लगने वाला है। और कुत्ते का मतलब है कि कोई आस पास का है, तुम्हारे फैमिली मेंबर में हो सकता है, तुम्हारे मित्र मंडल में हो सकता है, ठीक है। हर सपने का तो मतलब नहीं होता है, लेकिन हाँ कुछ कुछ सपनों के बहुत अलग मतलब होते हैं, ठीक है। शक्ति हर प्रकार से संकेत देगी। जूते भी आपको कभी लाना है, स्लीपर्स आपको लानी है, जो भी सबसे ज्यादा सुंदर चीज होगी और शक्ति अगर चाहेगी तो वो चीज आप लेकर आओगे, चाहे आपके पास पैसे हो या ना हो। नहीं भी होंगे तो अरेंज हो जाएंगे, या कोई बच्चा आके आपको दे जाएगा। एक बार की और बात थी कि नवरात्रि के आसपास, वो भी गुप्त नवरात्रि के आसपास, पिछली साल की बात बता रहा हूँ, मुझे कड़े लेके आने थे जो आजकल चल रहे हैं ना घुंघरू वाले, और मेरी बहुत इच्छा थी कि नवरात्रि में माँ को चढ़ा के मैं धारण करूं, लेकिन मैं बाहर नहीं जा पा रहा था लेने, और मुझे ये भी नहीं पता था यहाँ कहाँ मिलेंगे कहाँ नहीं मिलेंगे। एक बच्चा आया और चढ़ा के चला गया, और वो इच्छा पूरी हुई। बाद में पता चला वो कड़े पीर बाबा मांग रहे थे। तो बहुत सारे संकेत आते हैं, लेकिन समझ पाना बहुत मुश्किल है। माँ काली जगत जननी, उसकी माया तो देवता नहीं समझ सकते, आप कैसे समझोगे। आप बोलते हैं हमने काली को सिद्ध कर लिया, हमने भैरव को सिद्ध कर लिया, आपको तो संकेत नहीं पता है कि जो घट रहा है, घटना घटित हो रही है, वो आपके साथ शक्ति करा रही है। और कई बार ये रुष्ट हो जाती है, बनता काम बिगाड़ देती है। कभी आपको कोई चीज का खाने का मन कर रहेगा, लेकिन अगर ये रुष्ट हो जाए तो वो चीज मिट्टी जैसी हो जाएगी,
उस चीज में स्वाद नहीं आ सकता आपको। फिर एक चीज और बहुत अच्छी बताऊंगा, आप जब जोत जला रहे हो गुप्त नवरात्रि में और आपकी साधना, आपकी मंत्र ऊर्जा को कोई चुरा रहा है, तो आपकी जोत फड़फड़ करके जलना चालू हो जाएगी, फड़फड़ फड़फड़ करके जलेगी, सीधी जोत नहीं जलेगी। जोत ऐसी है ना, ऐसी चिर 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 करके उसमें आवाज आएगी, फड़फड़ा फड़फड़ा के जलेगी या बहुत जल्दी जल के खत्म हो जाएगी। समझ लेना कि कोई व्यक्ति, या आपने जहां गुरु धारण करा है या कहीं भी आप बैठे हैं, कहीं ना कहीं से कोई आपकी मंत्र शक्ति को, आपकी जो शक्तियां जागृत हो रही उनको बांध रहा है, उन शक्तियों को खींच रहा है। जोत पे कई तरीके के संकेत मिलते हैं और यही संकेत के लिए मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो डाली है, लेकिन कुछ बच्चों ने देखी, कुछ ने देखी ही नहीं। कि इंस्टाग्राम पे भी गुरुजी आके लाइव बताते हैं, तो भैया यूट्यूब पे क्या देखना, यूट्यूब पे अलग जानकारी दी जाती है। गुरुजी हर रोज रात में मेरे को सांप डंक मारते हैं और मैं डर जाता हूं। सांप कैसे दिखाई देते हैं, ब्लैक रंग के या सफेद या ब्राउन रंग के? लाल सांप दिख रहा है तो जीवन में कष्ट आएगा। राजू बगले, जय माता दी गुरुजी, जय माता दी। गुरुजी सोमवार को किचन में सुबह ही हम सर्प का बच्चा दिखा, बहुत अच्छी बात है। शंकर जी प्रसन्न है। गुप्त नवरात्रि में दरबार लगेगा क्या? नहीं बेटा, 17 तारीख को लगेगा, अभी दरबार बंद है 20 तारीख तक। सिर्फ 17 तारीख को अगर माँ के दर्शन आपको करने तो अवश्य आ सकते हो, उस दिन मैं मिलूंगा बच्चों से, ठीक है? चलो बाबू, ये छोटा सा लाइव था, उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। ज्यादा समय मेरे पास नहीं है, अभी मुझे सीरीज भी शूट करना है यूट्यूब के लिए, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वहां साधना दी जाएगी, मंत्र विधान दिए जाएंगे और सारे आपके प्रश्नों के उत्तर हर वीडियो में बनाकर दिए जाएंगे। तो अभी मैं चलता हूँ, जितने भी नए बच्चे जुड़े हैं, आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हो, आपका नाम, शहर का नाम, अपनी पूरी परेशानी प्लस अपना फोटो, ये मुझे व्हाट्सएप पे भेजें। अपना नाम, शहर का नाम, अपनी परेशानी प्लस अपना फोटो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है? कॉल आपको नहीं करना है, आपको समय दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी। ऑनलाइन पूछा लेनी है तो पूछा आप ले सकते हैं, पूछा की सेवा चल रही है। गुरु धारण 8 फरवरी के बाद नहीं कराए जाएंगे। हर तरीके का काट होता है, बच्चे संपर्क में आ रहे हैं। अगर कोई बड़ा काम है तो उसका पूजा पाठ बता दिया जा रहा है, श्रृंगार की सेवा बता दी जा रही है। जो बच्चे संकल्प उठा रहे हैं उनका काम लिया जा रहा है, और जो भैया कह रहे हैं हम बताते हैं या हम नहीं करा सकते, वो फिर आप कहीं भी जाओ, क्योंकि जिस चीज का काट निकलेगा, आप सोचो उपाय में बता दूं तो उसका उपाय द्वारा नहीं हो सकता। भूत प्रेत वादा काले जादू का काट, तंत्र का काट आप खुद नहीं कर सकते, ये तो आपको किसी भगत या तांत्रिक से कराना पड़ेगा। गुरुजी आपकी पिक अपने इंस्टाग्राम की आईडी में लगा सकते हैं? हाँ लगा लो, बहुत अच्छी बात है। गुरुजी कितने बजे से लगेगा? बेटा शाम 7 बजे से, ठीक है? चलो अभी मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, जय मामा शनि, जय माँ काली।